हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल ठीक पड़ा अपने थंबनेल में। आज हम करने वाले हैं DPP2 का सॉल्यूशन। बराबर, आई होप आप सब ने DPP2 को अच्छे से सॉल्व किया होगा। वन बाय वन सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बराबर, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। मैं अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि आपके पास पूरा क्वेश्चन रिटन है या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बराबर, तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूंगा और आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा और कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। बराबर, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक इनफाइनाइट कंडक्टर था, उसको ऐसे शेप में डाल दिया गया। मतलब इनफाइनाइट से कंडक्टर स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, फिर एक सर्कुलर लूप बना और यहाँ से फिर से इनफाइनाइट तक चला गया। ये जो गैप है ये मैंने दिखाने के लिए बहुत बड़ा लिया है, पर डायग्राम में आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, ये गैप बहुत कम है ना। तो इसको हम एक पूरे सर्कुलर लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और ये रेडियस हमें दी गई है R। बराबर, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर एक काम कर सकते हैं, 3 पार्ट में डायग्राम को ब्रेक करो। देखो, ये एक वायर बनेगा, ये एक लूप बनेगा और ये एक वायर बनेगा। बराबर, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। अब वायर का फॉर्मूला लगेगा और लूप का फॉर्मूला लगेगा। लूप का कौन सा, लूप के 2 फॉर्मूले हैं, मतलब रिंग वाले, रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और रिंग के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। बराबर, तो अभी हमें कौन सा चाहिए, सेंटर वाला, है ना। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए या फिर फॉर्मूले की लिस्ट बाजू में रख के बैठो। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, अब पहले देखेंगे डायरेक्शन। कैसे देखेंगे, राइट हैंड रूल। देखिए ये जो वायर है, ये वायर कैसा फील्ड बनाएगा, थंब इस तरफ करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आउटवर्ड आ रहा है। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड, है ना। तो मान लो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोल देता हूं B1। क्लियर, तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये कैसा वायर है, ये वायर है सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर से फील्ड कितना होता है, B का फॉर्मूला μ0 I अपॉन 4 पाई R। क्लियर, तो μ0 करंट I अपॉन 4 पाई और R क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कौन सी होगी, देखिए इस वायर को मैं ऐसे लाइन एक एक्सटेंड करूं तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी रेडियस ही कहलाएगी बेटा। क्यों, क्योंकि इस पूरे लूप को हमें एक सर्कुलर लूप की तरह ट्रीट करना है। ये गैप बहुत छोटा है, बराबर है, तो ये भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होगी। दिखने में नहीं लग रहा है पर डायग्राम में दिया है। ओके, तो μ0 I अपॉन 4 पाई R। ये बना B1, कौन से डायरेक्शन में बना, आउटवर्ड। फिर B2 की बात करते हैं। B2 मतलब ये लूप ले लेते हैं, तो सर्कुलर लूप से कितना होता है सेंटर पर, μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई R। तो μ0 I थीटा कितना लेंगे, 2 पाई पूरा अपॉन 4 पाई और R रेडियस। क्लियर, ये कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, देखिए अब लूप में कैसे डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब आएगा अंदर, तो थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अंदर की तरफ आया तो इनवर्ड। ओके, और B3 मतलब ये वायर एक और बचा, तो ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर से फिर से कितना हो जाएगा, μ0 I अपॉन 4 पाई और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R, है ना। तो देखिए ये कैसा बनेगा, थंब ऐसे रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आउटवर्ड बनेगा। बराबर, तो 2 फील्ड तो आउटवर्ड बने और ये बना इनवर्ड। क्लियर, तो ये कितना है, देखिए यहां से पाई पाई कैंसिल कर देते हैं तो μ0 I अपॉन 2 से 4 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2R इनवर्ड, है ना। और ये दोनों तो सेम ही आ गए, ये दोनों की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है ना। तो इसको मैं B1 B3 ना बोल के सिर्फ B बोल देता हूं, है ना। या फिर अभी तो B1 B3 ही रखते हैं, फिर बाद में लास्ट में लिख देंगे, है ना। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B at O इज इक्वल्स टू, देखिए ये दोनों तो आउटवर्ड है तो ये दोनों तो ऐड होने वाले हैं और ये इनवर्ड है तो ये होगा माइनस। अब सवाल ये है कि इसमें से इन दोनों को माइनस करें या फिर इन दोनों में से इसको माइनस करें, है ना। तो कौन सा फील्ड बड़ा बनेगा, इन दोनों को ऐड करें
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, तो 2 से 4 कट हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आंसर आएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा बनेगा। इसमें तो 2r है और इसमें क्या आएगा 2 पाई आर आएगा, है ना। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा बनेगा तो ये रेशियो छोटा होगा, मतलब ये बड़ा फील्ड बनेगा। तो B2 माइनस B1 प्लस B3, क्लियर। तो B2 कितना है, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2r माइनस इन दोनों को ऐड करने पर क्या आंसर आएगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, क्लियर है, कोई डाउट। अब क्या करें, अब कॉमन ले लेंगे, म्यू 0 I अपॉन 2r और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं फाइनल आंसर, यहां से जाना है ऊपर, क्लियर। तो म्यू 0 I पाई नीचे से बाहर आ जाएगा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 1, है ना। और फील्ड कैसा बनेगा, इनवर्ड। ओके, आया समझ। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, ध्यान से देखिए हमारे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन क्या लिखा है, म्यू 0 2i अपॉन 4 पाई आर है, तो 2 से 4 कट हो जाएगा, तो यही ऑप्शन बनेगा, है ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी, कोई डाउट। फिर यहां पे आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसमें तो एक रिंग ही दी गई है, देखिए इतनी सी, और क्या बताना है वो तो मैं लिखना भूल ही गया। यहां पर सेंटर है O, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ओके, तो अब क्या करें, तो सिंपल रिंग का सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो म्यू 0 I करंट, थीटा कितना बनेगा, थीटा कौन सा एंगल होता है, रिंग जो सेंटर पे बनाती है, ये तो हमें दिया गया है पाई बाई 2, तो हमें जो एंगल लेना है वो तो ये वाला है, क्लियर। तो ये कितना होगा, पूरे 2 पाई में से पाई बाई 2 माइनस कर दो, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, क्लियर। तो हमें ये एंगल लेना है 3 पाई बाई 2 अपॉन 4 पाई, रेडियस तो कितनी है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, पाई से पाई कैंसल, 2 जाएगा नीचे, तो 3 बाई 8 म्यू 0 I अपॉन 4r। और फील्ड कैसा बनेगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो थंब आएगा आउटवर्ड, तो फील्ड बनेगा आउटवर्ड। ओके, तो ये है हमारा आंसर B एट O, कोई डाउट, क्लियर। सिंपल फॉर्मूले लगाकर आंसर आ गया। ओके, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें भी एक स्ट्रक्चर दिया है ऐसे, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ऐसे एक हाफ रिंग समझ लो, फिर यहाँ से वायर स्ट्रेट, फिर यहाँ से और एक हाफ रिंग समझ लो, और यहाँ से वायर यहाँ कनेक्ट, है ना। ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इनर रेडियस R1 और ये बड़ी रेडियस R2, ये है सेंटर O। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बराबर। तो ध्यान से समझना, इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये एक वायर, ये एक आधी रिंग, ये एक वायर और ये एक आधी रिंग, बराबर। तो अब ध्यान से देखना, मैंने आपको आगे भी बताया था कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो वायर के लाइन पर है तो उस वायर के कारण तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। तो देखिए ये O पॉइंट इस वायर की लाइन पर है और इस वायर की भी लाइन पर है ना। तो ये वायर से और ये वायर से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला नहीं है। ये छोटा सा जो स्ट्रेट वायर दिख रहा है, ये और ये O पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये दोनों वायर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा क्योंकि O पॉइंट दोनों वायर की लाइन पर है ना। तो बनेगा किसके कारण, ये एक रिंग और ये एक रिंग जो हाफ रिंग है, बराबर। तो देख लेते हैं, इसके कारण तो कोई बनने वाला नहीं है, इसके कारण भी कोई बनने वाला नहीं है, तो एक बनेगा B1 है ना, जो इसके कारण बनेगा, और आधी रिंग है तो रिंग का फॉर्मूला सेंटर पर क्या होता है, म्यू 0 I, करंट I फ्लो हो रहा है, और थीटा कितना बनेगा, आधी रिंग है तो पाई अपॉन 4 पाई, रेडियस अंदर वाले की रेडियस कितनी है R1। ओके, और डायरेक्शन भी देख लेते हैं,
ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो ऐसे फिंगर्स को कॉल करूंगा तो इनवर्ड, बराबर। तो ये तो बना इनवर्ड। अब B2 किसका, ये वाली आधे रिंग है ना, जिसकी रेडियस कितनी है R2। ओके, तो फिर से μ0 I, उसमें भी थीटा कितना बनेगा, आधी रिंग है तो पाई अपॉन 4 पाई, उसकी रेडियस कितनी है R2। और उससे कैसा फील्ड बनेगा, देखिए उसमें तो ऐसे करंट जा रहा है तो फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, तो थंब आएगा आउटवर्ड, मतलब B2 की डायरेक्शन आउटवर्ड। अब एक इनवर्ड आया एक आउटवर्ड आया, इससे तो कुछ बना नहीं, इससे भी कुछ बना नहीं, मतलब इन दोनों में ही हमें जो करना है वो करना है। ओके, तो क्या करें, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है तो करना पड़ेगा माइनस। अब किसमें से किसको माइनस करें, अब ध्यान से देखना कौन बड़ा होगा इसमें से, कैसे पता चलेगा, μ0 I पाई 4 पाई इतना तो दोनों में है, यहाँ पे R1 है यहाँ पे R2 है, तो डिसाइड किससे होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, सिंपल सी बात है R1 R2 से। तो R1 कैसा है, छोटा है, R2 कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पे मैं एक टर्म लिख सकता हूँ R1 लेस देन R2, ये तो क्लियर है डायग्राम से। अब डिनोमिनेटर में है R1 R2 तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रेशियो बड़ा बनेगा। तो R1 छोटा है और R2 बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो ये रेशियो छोटा होगा, और ये छोटा है तो ये रेशियो बड़ा होगा, मतलब B1 में से B2 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनल B at O इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2, तो कॉमन आ जाएगा क्या, μ0 I अपॉन, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा है ना, यहां भी हो जाएगा यहां भी हो जाएगा, तो μ0 I अपॉन 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, फिर हम यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्शन जो बड़ा है उसकी, मतलब इनवर्ड। हालांकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी नहीं है, वैल्यू ही पूछी है, पर ये आंसर बनेगा। ओके, अब दूसरा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है, ये भी आगे एक स्ट्रक्चर आया था वैसा ही है, स्ट्रेट वायर आधी रिंग स्ट्रेट वायर, बराबर। अब पूछा क्या है, सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है B, ड्यू टू AB, खाली AB पोर्शन के कारण ही O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, सबकी वजह से नहीं पूछा है, बराबर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, तो AB से कितना फील्ड बनेगा बताइए, फटाफट बताइए, कहां पर, O पॉइंट पर, यहां पर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये O पॉइंट तो AB वायर की लाइन पर ही है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 0, है ना। तो ये तो बहुत फालतू क्वेश्चन, B इज इक्वल्स टू 0, है ना, बहुत मामू क्वेश्चन था। देखिए फिर से समझाता हूं, B ड्यू टू AB पूछा है खाली, अगर सबका पूछा होता तो कुछ आंसर आता, पर AB वायर की लाइन पर ही O है, मतलब O पॉइंट AB के अलोंग है, AB वायर की लाइन पर है, तो अभी मैंने आपको बताया उसकी वजह से तो कोई फील्ड बनता नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी एक स्ट्रक्चर दिया गया है और पूछा है कि ये जो O पॉइंट है, बराबर, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहां पर एक पॉइंट है O, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, क्लियर है। तो इसमें भी कितने पार्ट होंगे, 4, वायर हाफ रिंग वायर हाफ रिंग, बराबर। तो देखिए ये O पॉइंट तो वायर के अलोंग ही आ रहा है, तो अपना काम तो आसान हो गया, इस वायर से कोई फील्ड नहीं बनेगा, इस वायर से कोई फील्ड नहीं बनेगा ये आधे रिंग से और ये आधे रिंग से, बराबर। तो ये जो R1 रेडियस वाली बड़ी रिंग है उससे मैग्नेटिक फील्ड B1 बोल देते हैं, जो कि होगा μ0 I थीटा, मतलब पाई अपॉन 4 पाई रेडियस R1। फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो इनवर्ड बनेगा, तो क्रॉस। B2 मतलब नीचे वाली रिंग, μ0 I पाई, फिर से एंगल, आधी रिंग है, 4 पाई और रेडियस R2। फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे देखिए, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो इसका भी इनवर्ड बनेगा, तो ये भी इनवर्ड है ना। तो दोनों इनवर्ड आ गए, तो सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर देंगे, B at O, इसका नहीं बना इसका नहीं बना, है ना, अगर बनता तो वो भी ऐड करना पड़ता। दोनों को ऐड कर देते हैं, पाई पाई कैंसल, यहाँ से पाई पाई कैंसल, तो
तो म्यू 0 I अपॉन 4 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2। क्लियर? और डायरेक्शन तो इनवर्ड ही आएगी, दोनों की इनवर्ड है तो क्लियर है। तो ये फिर हम यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज 100 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, मतलब 100 E है। अब E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो पार्टिकल है उस पर इतना चार्ज है, वो एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है ना, पर सेकेंड, और रेडियस है सर्कुलर पाथ की 0.8 मीटर। तो हमें बताना है बी एट सेंटर, है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो रिंग का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है, म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r। क्लियर? तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, सिंपल, म्यू 0 I। अब I की वैल्यू नहीं दी है, पर चार्ज दिया है और टाइम दिया है, तो Q बाई टी, I का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो I की जगह रख दूंगा Q अपॉन टी जो नीचे जाएगा, और थीटा मतलब 2 पाई, और नीचे क्या था 4 पाई r तो था ही, 4 पाई, ये t तो Q बाई टी का है, अपॉन यहाँ पे एक r आएगा। क्लियर है? तो देखिए ये 2 पाई से यहाँ से 2 कट हो जाएगा, तो म्यू नॉट Q अपॉन 2TR वैल्यू पुट करते हैं। म्यू 0 को एज इट इज रखता हूं, चार्ज 100 टाइम्स ऑफ E, मतलब 100 इंटू E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 2TR। तो 2 इंटू टाइम 1 सेकेंड, रेडियस कितना दिया 0.8। ओके, तो देखिए ये 0.8 से तो ये 2 से 2, सॉरी 0.8 से ये कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पर 10⁻⁻19 और 100, तो मतलब 10⁻⁻17 म्यू नॉट, है ना, ये आंसर आएगा। और टेस्ला यूनिट होता है, क्या होता है टेस्ला। वैसे तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिर्फ टिक करना है। ओके, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक डायग्राम दिया है, बराबर, आपके पास क्वेश्चन होगा ही, वो डायग्राम देखिए। उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, वहां पर एक वायर दिया गया है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो ऊपर की तरफ थंब रखेंगे और जो एक सेंटर ओरिजिन दिया गया है, और उस ओरिजिन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, डायरेक्शन ओनली, बराबर। तो ऊपर की तरफ थंब है और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, मतलब वहां पे डायरेक्शन लिखी हुई है जो कि OY डैश बनेगा, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्शन का है, पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। एक सर्कुलर आर्क है जो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है π/2, करंट उसमें फ्लो हो रहा है I, रेडियस r है, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो B एट सेंटर का फॉर्मूला सिंपल, म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r। तो म्यू 0 एज इट इज, I करंट एज इट इज, r सॉरी थीटा कितना बनेगा π/2 अपॉन 4 पाई, और रेडियस कितनी है r, पाई से पाई कैंसल, 2 जाएगा नीचे, तो म्यू 0 I अपॉन 8r, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान से देखना। एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 0.04 टेस्ला फील्ड बनता है, तो 40 सेंटीमीटर पर कितना बनेगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। क्लियर है? तो देखिए म्यू 0 तो दोनों वायर के लिए सेम होगा, करंट सेम है, 2 पाई कांस्टेंट, और r पे डिपेंड कर रहा है, तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा R2 अपॉन R1। तो हमें क्या लाना है B2, तो B2 इज इक्वल्स टू B1 R1 अपॉन R2। ओके, B1 की वैल्यू है हमारे पास, R1 की वैल्यू मतलब D1 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू मतलब D2 की वैल्यू। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन दूसरा है, एक वायर है इनफाइनाइट, R डिस्टेंस पर 0.4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर। R डिस्टेंस पर 0.4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है,
तो 2r डिस्टेंस पर कितना होगा? तो सिंपल फिर से यही लगेगा, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू r2 बाई r1। तो b2 हमें लाना है, तो b1 r1 अपॉन r2। b1 कितना लिखेंगे 0.4, r1 कितना लिखेंगे r, और r2 कितना लिखेंगे 2r। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें दो सर्कुलर रिंग दी गई है और दोनों रिंग की रेडियस r1 r2 है, एक के r1 एक के r2। इसको a बोला, इसको b बोला, है ना। दिया क्या गया है r1 r2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो सेंटर पर, तो हमें निकालना है i1 i2 का रेशियो, बराबर। तो ये रहा सेंटर O। तो सिंपल क्वेश्चन है, b1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, म्यू0 i थीटा अपॉन 4 पाई r। सिंपल b का तो ये फॉर्मूला है। अब म्यू0 तो इस रिंग के लिए लगाओ तो भी आएगा, बड़ी वाले के लिए लगाओ तो भी आएगा। डिपेंड किस पे करेगा, थीटा दोनों का सेम, करंट दोनों में सेम, बराबर। 4 पाई r और i पे डिपेंड कर रहा है ना, करंट सेम नहीं है, सॉरी, करंट का रेशियो तो हमें फाइंड करना है। तो b प्रोपोर्शनल टू i डिवाइडेड बाय r। तो सिंपल b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, i1 अपॉन i2 इंटू r2 अपॉन r1। क्लियर? ये फॉर्मूले से तो हमें क्या निकालना है, i1 बाई i2। तो वो कितना हो जाएगा, b1 बाई b2 इंटू r1 बाई r2। तो b1 बाई b2 कितना दिया गया है, 1/3 इंटू r1 बाई r2 मतलब 1/2। तो ये हो जाएगा 1/6। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसा एक स्क्वायर है, यहां पर p से करंट एंटर हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यहां से करंट ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, फिर से ऐसे से निकल गया, बराबर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ये सही होगा, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन हो, बराबर, या वो स्क्वायर हो या फिर पेंटागन हो या फिर हेक्सागन हो, बराबर, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, उससे कोई भी एक एंड से करंट एंटर हो और कोई भी दूसरे एंड से करंट एग्जिट हो, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0 होगा, है ना। क्योंकि ये तीनों वायर से जितना इनवर्ड बनेगा उतना ही ये एक वायर से आउटवर्ड बनेगा। क्यों? दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। तो चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ये एक वायर, ये एक वायर, ये एक वायर, बराबर। इस वायर से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तीनों को ऐड करो, अंदर की तरफ आएगा। ये एक वायर है, उसकी वजह से आउटवर्ड आएगा, है ना। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए सेंटर पर कितना बनेगा, 0। ओके, या फिर इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही बनेगा। ओके, अब इसमें क्या पूछा है, इसमें ओनली हमें डायरेक्शन बतानी है। ध्यान से देखना, यहां पर एक पॉइंट है O, तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, ये वायर से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला नहीं है, बराबर। तो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि O पॉइंट तो इस वायर की लाइन पर है। सेम इस वायर से भी कोई फील्ड बनेगा नहीं, जो भी बनेगा वो ये आर्क से ही बनेगा। तो आर्क में फील्ड कैसे देखते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब आएगा अंदर की तरफ, तो इसमें जो B की डायरेक्शन है वो है इनवर्ड। क्लियर? मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, और अंदर की तरफ। क्लियर? आया समझ? फटाफट नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक वायर है जिसको यहां से लाकर ऐसे वाइंड कर दिया गया। समझ में आया? यहां से वायर स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट से आ रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे सर्कुलर लूप बनाया और यहां से ऐसे निकल गया, है ना। डायग्राम आपके पास है। सेंटर O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, रेडियस R है ना। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे भी हमने सॉल्व किया था। कैसे करेंगे, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर ले लो, बराबर, और ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, क्लियर है, और O सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो B एट O। क्लियर? अब मैं फटाफट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, अब इसकी वजह से भी आउटवर्ड, है ना।
जो आगे मैंने कराया था उसमें एक का इनवर्ड बन रहा था, तो इसमें तीनों तीन आउटवर्ड है, तो तीनों तीन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, सेमी इनफाइनाइट वायर दो बार है और दोनों से सेम मैग्नीट्यूड का फील्ड बनेगा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और इंटू 2 प्लस पूरी सर्कुलर लूप का सेंटर पर म्यू 0 आई थीटा मतलब 2 पाई अपॉन 4 पाई r। क्लियर? तो ये 2 से तो ये कट हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई r प्लस ये 2 पाई से ये कट हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2r। क्लियर? तो अब क्या करें, कॉमन ले लो, म्यू 0 आई अपॉन 2r, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन पाई प्लस 1 और फिर इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये पाई एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस पाई हो जाएगा और पाई बाहर लिख देंगे, जो कि ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें सेम क्वेश्चन, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अब वैल्यू दे दी तो कैसे करेंगे, इसके कारण बनेगा क्या, इस वायर के कारण तो बनेगा ही नहीं, पी पॉइंट उस वायर की लाइन पर है, इस वायर के कारण भी नहीं बनेगा, पी पॉइंट उसकी लाइन पर है, तो बनेगा आधी रिंग के कारण, जो कि होगा म्यू 0 आई थीटा कितना बनेगा पाई अपॉन 4 पाई आर। तो देखिए आई 10 एम्पियर दिया गया है और पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर देना मीटर में, और म्यू 0 की वैल्यू तो आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है ना। सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, डायरेक्शन इनवर्ड बराबर। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसमें आ जाते हैं, क्या करते हैं, करंट आ रहा है, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ जा रहा है, तो क्या करें, पी पॉइंट पर या ओ पॉइंट पर, जो भी यहाँ पे पॉइंट है उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो देखिए ये वायर की वजह से कोई फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये ओ पॉइंट इस वायर के लाइन पर है ना। तो जो भी बनेगा वो ये आधी रिंग से और ये सेमी इनफाइनाइट वायर से ही बनेगा। क्लियर है? तो आधी रिंग से कितना बनेगा, डायरेक्शन देख लेते हैं, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है तो आउटवर्ड बनेगा और इससे भी आउटवर्ड बनेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इस आधी रिंग से कितना बनेगा, म्यू 0 आई थीटा, थीटा मतलब आधी रिंग का पाई अपॉन 4 पाई आर, प्लस ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर। क्लियर? तो ये पाई से पाई कैंसल, तो म्यू 0 आई अपॉन 4r प्लस म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, डायरेक्शन आउटवर्ड। क्लियर? तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, दो वायर है ऐसे रखे गए हैं, ये वायर एक, ये वायर दूसरा, बराबर। इसमें करंट है 2.5 एम्पियर बाहर की तरफ, इसमें करंट है 5 एम्पियर बाहर की तरफ, दोनों वायर के बीच 5 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमें एग्जैक्ट बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये फाइंड करना है, बराबर। तो देखिए ये आउटवर्ड करंट है ऐसे, तो इधर ऊपर की तरफ फील्ड बनेगा और ये भी आउटवर्ड करंट है, तो इससे यहां पर ऊपर बनेगा और यहां पर नीचे बनेगा। क्लियर? तो देख लेते हैं, दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस वायर का तो कैसे बन रहा है, ऊपर की तरफ, और इस वायर का इधर ऊपर की तरफ बनेगा इस रीजन में और इधर बनेगा नीचे की तरफ। क्लियर? तो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो करना पड़ेगा माइनस। तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो B1 पहले लिखते हैं। मान लो ये वायर 1 और ये वायर 2। क्लियर? तो B1 होगा म्यू 0 आई मतलब 2.5 अपॉन 2 पाई आर मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर, आधा, तो 2.5। क्लियर? और ये बनेगा कैसा, ऊपर की तरफ है। क्लियर है? B2 कैसे बनेगा, B2 नीचे की तरफ बनेगा, वैल्यू म्यू 0 आई कितना है इसमें 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई और आर, इसमें भी आर कितना होगा 2.5। क्लियर? तो अब क्या करें, तो देखिए यहां पर म्यू 0 इंटू 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसका 10 होगा तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 2 पाई इंटू 25, तो ये तो कट हो गया और ये भी कट हो गया, तो यहाँ पर आया म्यू 0 अपॉन पाई, और यहाँ पे कितना आंसर आया, ये कट करके म्यू 0 अपॉन 2 पाई। क्लियर? ये ऊपर और ये नीचे, तो ये B1 है और ये B2 है।
तो अब क्या करेंगे, b1 में से b2 माइनस करेंगे या फिर b2 में से b1 माइनस करेंगे। बराबर, ध्यान से देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये रेशियो छोटा होगा, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये रेशियो बड़ा होगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा b एट पॉइंट P का वो होगा b2 माइनस b1। तो μ0 अपॉन पाई माइनस μ0 अपॉन 2 पाई, तो फाइनल आंसर आएगा μ0 अपॉन पाई, जो कि होगा नीचे की तरफ ऐसे। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर? तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।